हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकंड पेपर यूनिट 1 वंचित वर्ग पर नोट। वंचित वर्ग क्या होता है? एक ऐसा वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से कट चुका है, जिसका समाज के विकास में कोई योगदान नहीं है, उसे हम वंचित वर्ग कहते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से वंचित वर्ग में जो व्यक्ति शामिल होते हैं वो समाज की से संबंधित विकास प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दे पाते हैं। जो वंचित वर्ग है, इसकी जब हम डेफिनेशन देंगे, एक चीज़ सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि डेफिनेशन देते समय केवल एक डेफिनेशन क्वेश्चन के अंदर लिखें, इससे ज़्यादा डेफिनेशन न लिखें। शिक्षा आयोग के अनुसार ऐसा वर्ग जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक पिछड़ चुका है वो वंचित वर्ग कहलाता है। वंचित वर्ग के टाइप्स, वंचित वर्ग कितने प्रकार का होता है, इसको डिस्कस करेंगे। वंचित वर्ग 4 प्रकार का है। मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, सभी स्टूडेंट जब अपना फाइनल आंसर शीट के ऊपर लिखें तो इस डायग्राम का यूज करें, क्योंकि डायग्राम से आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सबसे पहला है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हमारा अभिप्राय क्या है कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी अवधारणा जिसमें संस्कृति के आधार के ऊपर इन वर्गों को समाज से दूर कर दिया जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि के अंतर्गत इन वर्गों में जो व्यक्ति आते हैं उनके साथ समाज का जो मुख्य वर्ग है वो धार्मिक स्थानों से, धार्मिक भेदभाव, सार्वजनिक स्थानों से दूरी और इनकी संस्कृति को समाप्त करने का भी प्रयास करता है। इसके बाद आर्थिक दृष्टि से शोषित वर्ग। आर्थिक दृष्टि से भी इस वर्ग का प्राचीन काल से ही बहुत अधिक शोषण हुआ है और इस शोषण के कारण ये वर्ग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करता है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछले 5 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना देने लग रहा हूँ। ये 80 करोड़ लोग हैं कौन? ये 80 करोड़ लोग यही वंचित वर्ग से अंतर्गत आते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो सांस्कृतिक रूप से, जो सामाजिक रूप से पिछड़ चुके हैं, जो शैक्षणिक रूप से जिनके बच्चों को पढ़ने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो 4 प्रकार का वंचित वर्ग के प्रकार हो गए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वंचित वर्ग की विशेषता, महत्व, चुनौती, प्रकृति और वंचित वर्ग क्यों वंचित वर्ग के अंतर्गत आबादी बढ़ती जा रही है, वो ऐसे कौन से कारण हैं जिन्होंने समाज के इस वर्ग को समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया है। तो सबसे एक चीज़ ध्यान रखें, यदि वंचित वर्ग से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके CRSU, KUK, MDU या CDLU यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर में पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को सेम रखेंगे। वंचित वर्ग की विशेषता, महत्व, चुनौती जो पूछी गई हैं, पॉइंट जो मैंने लिखे हैं यही होंगे। बुक्स के अंदर आपको ये पॉइंट नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ये हमारे खुद के तैयार किए हुए नोट्स हैं, तो ये आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे। जो स्टूडेंट इन पॉइंटों को डायग्राम के द्वारा लिखेगा उसको 16 में से 13-14 नंबर तक प्राप्त होंगे। तो विशेषता, महत्व, चुनौती को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट आता तनावग्रस्त। वंचित वर्ग की जो सबसे बड़ी विशेषता है या इसकी नेचर मानी जा सकती है, या वंचित वर्ग के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, या वंचित वर्ग में लोग क्यों शामिल होते हैं, वो कौन से कारण है? स्ट्रेस। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति स्ट्रेस में जीता है। स्ट्रेस में जीने की वजह से उसकी जो जीवन शैली है वो बहुत अधिक प्रभावित हो गई है। तो ऐसी अवस्था में और समाज का ये वर्ग जिसके पास ना रोजगार के अवसर हैं, ना जिसके पास शिक्षा का प्रबंध है, ना जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करता है, ये व्यक्ति तो हर समय 24 घंटे हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस के अंदर जीते हैं। तो इसलिए हम कहा जा सकता है कि तनावग्रस्त रहना और तनावग्रस्त होने की वजह से ये व्यक्ति समाज के विकास में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दे पाते हैं। इसके बाद निराशावादी दृष्टिकोण।
पॉजिटिव दृष्टिकोण जीवन को बदल देता है। सकारात्मक विचारधारा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कठिनाइयों का सामना करने के लिए आवश्यक होती है। लेकिन इस वर्ग की जो सोच है, वंचित वर्ग या ये जो समूह है, इसमें आने वाले व्यक्ति निराशावादी दृष्टिकोण में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके बच्चों के पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। इन व्यक्तियों को यही पता नहीं कि सुबह खाना खा लिया, शाम को वो खाना खा पाएंगे या नहीं। इसीलिए निराशावादी दृष्टिकोण ने भी वंचित वर्ग समूह को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा पॉइंट हमारा समायोजन का अभाव। समायोजन क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को जीवन की सफलता का आधार माना जाता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कहाँ कामयाब होता है? जब आप सफल होंगे, जब आप आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, तो उस परिवार के अंदर कोऑर्डिनेशन आएगा, वहाँ समायोजन होगा। आप ठीक हो या गलत हो, लेकिन यदि आपके पास आर्थिक रूप से आप सक्षम हैं तो लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। लेकिन यहाँ पर ये गरीब व्यक्तियों को अपने परिवार को चलाने में समायोजन की समस्या आती है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति अपने जीवन का सही तरीके से यापन नहीं कर पाते और इस वजह से भी वंचित वर्ग समूह बढ़ता ही जा रहा है। इच्छाओं का निम्न स्तर, सोच, इच्छा, जब तक हम ऊंची उड़ान भरने की इच्छा नहीं रखेंगे, जीवन में सक्सेस नहीं होंगे। जब बहुत ऊंचा सोचेंगे, यानी कि चांद पर जाने की हम सोचेंगे, तो कम से कम 1-2 तारे तो ज़रूर, तारे तक तो पहुंचेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करेगा, जो बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी करेगा, जो बच्चा जिलाधीश बनने का ख्वाब देखेगा, वो बच्चा कम से कम यदि यूपीएससी की परीक्षा में सक्सेस नहीं होगा तो वो जो अदर्स एग्ज़ाम है उनमें सक्सेस होकर अपने करियर को निश्चित दिशा दे सकता है, क्योंकि उसकी जो अप्रोच है, जो उसकी इच्छा का स्तर है, वो बहुत अधिक ऊंचा है। लेकिन जो वंचित वर्ग है, जो वंचित वर्ग समूह है, इसकी जो सोच है, इसकी जो विचारधारा है, वो बिल्कुल निम्न स्तर की है और इन इच्छाओं के कारण भी इनको अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर्सनैलिटी का अभाव। पर्सनैलिटी एक व्यक्ति की पहचान, एक व्यक्ति की योग्यता, एक व्यक्ति की समाज में पहचाने जाने की आधारशिला इन व्यक्तियों के पास, इस समूह के पास, इस समूह में आने वाले छात्रों के पास उस पर्सनैलिटी का अभाव है, जिसकी वजह से ये शिक्षा के क्षेत्र में या अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके बाद परंपरावादी विचारधारा।